बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई भिंडी मसाला। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है 1/2 kg भिंडी, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर हैं 1 पाव प्याज, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ऑयल चाहिए हमें 2 टेबल स्पून बड़े खाने के चम्मच, ठीक है। फिर 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और ये होल स्पाइसेस पाउडर है, मिक्स स्पाइसेस हैं ये सारे इसके। और यहाँ पर ये है चाट मसाला 1/2 टीस्पून, और यहाँ पर मैंने 7 से 8 छोटी हरी मिर्च ले ली हैं साबुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आए व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में 2 खाने के बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल को गर्म किया और फिर इसमें कटी हुई भिंडी ऐड कर दी। भिंडी ऐड करने के बाद मैंने इसे 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई किया, ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये 60% कुक हो जाए। जब भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो गई तो मैंने इसे एक सेपरेट प्लेट में तेल से अलग कर दिया और साइड पे रख दिया। भिंडी को हम 1/2 कुक तेल में करेंगे और 1/2 कुक इसको मसाले में करेंगे। भिंडी को मैंने तेल से बिल्कुल अलग करने के बाद उसी तेल में जिसमें मैंने भिंडी फ्राई की थी, उसी तेल में मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया और उसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक चम्मच हिला के मैंने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। जब ज़ीरा गोल्डन ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें 5 से 10 स्लाइस की हुई प्याज ऐड की और प्याज को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से सौटे कर लिया है। और फिर मैं इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल कर दूंगी, जिसमें शामिल हैं होल स्पाइसेस, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और 7 से 8 साबुत हरी मिर्च। आप इसमें हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हैं, मगर मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए था तो मैंने साबुत भी ऐड की हैं। मसाले को अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट आपने भूनना है। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो मैंने इसमें फ्राइड जो की हुई भिंडी थी मेरे पास, वो मैंने उसमें ऐड कर दी है और भिंडी और मसाले को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है चम्मच से, ताकि मसाला भिंडी पे अच्छी तरह से लग जाए। मसाला मिक्स करने के बाद मैंने इसे कवर करके 8 से 10 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाया, ताकि भिंडी बिल्कुल गल जाए और पक जाए, कच्चापन बाकी ना रहे। और फिर मैंने इसे प्लेट में डिश आउट कर लिया है। फाइनल लुक आप इसका देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। आप भी इसे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको यह रेसिपी। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें।